गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फंडामेंटल एंड एडवांस फिजिक्स लैब में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछला वीडियो हमारा था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाइड किए थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का जो डिफिनेशन था, वी कैन बी मेजर। अब किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो कैसे मेजर करेंगे, इसी के बेसिस पे आज का वीडियो मेरा है। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट कहते किसको है, सबसे पहले इसको जानेंगे। तो मेजर करने का क्या तरीका है, बहुत सारा तरीका हम लोग ने यूज किया, हमारे पूर्वजों ने यूज किया, अभी भी यूज कर रहे हैं हम लोग। जैसे ये मार्कर है तो इसका लेंथ मेजर करना है, तो इसका लेंथ मेजर करना है। तो इसको कोई बोल सकता है इसको कि सर ये हाफ टाइम्स ऑफ द फिंगर है, हाफ टाइम्स ऑफ द फिंगर। तो फिंगर, ये फिंगर है और ये फिंगर का हाफ टाइम्स है, मतलब कोई बहुत बड़ा फिंगर नहीं, 2 टाइम्स ऑफ द फिंगर इसको बोल सकता है कि फिंगर का 2 टाइम्स है। कोई इसको अपने फिंगर का बहुत बड़ा फिंगर है उसके पास, तो मेरे फिंगर से ये आधा है। कोई चिल्ड्रेन का फिंगर होगा उसका मेरे फिंगर से 3 टाइम्स है। तो ये यहाँ पे जो फिंगर है, तो फिंगर क्या हो गया, यूनिट हो गया। और 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, हाफ टाइम्स से क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो क्वांटिटी हो। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमको 2 चीज का आवश्यकता पड़ेगा, 2 मैटर का, 2 थिंग्स का आवश्यकता पड़ेगा, नीड होगा। वो यूनिट और दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है। किसी फिजिकल क्वांटिटी को, पहले के जमाना में राजा महाराजा का जो यूनिट था वो बोलते थे, फुट से मेजर करते थे। तो फुट क्या होता था, किसी एक आदमी का फुट का स्टैंडर्ड मान लिए, एक आदमी का फुट का स्टैंडर्ड मान लिए और उसी से हम लोग बोलते थे ये 12 फुट है, ये 12 फुट है, ये 3 फुट है। लेकिन यदि वो आदमी उस टाइम अवेलेबल नहीं रहा, हमको किसी रोड का लंबाई मेजर करना है तो वो हमारा मेजर नहीं कर पाए, इसीलिए वो फुट जो है स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बन पाया। ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमको 2 क्वांटिटी का नेसेसरी नीड होगा, वो है यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पे हम कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, थोड़ा इस पे गौर करेंगे। मेजरमेंट किसको कहते हैं, तो मेजरमेंट इज दस द कंपैरिजन, ये क्या है, कंपैरिजन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी विथ नोन यूनिट क्वांटिटी। कोई नोन यूनिट क्वांटिटी से अननोन फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर कर दिया। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया, सपोज दैट न्यू एग्जांपल दे रहे हैं, ये बोर्ड है मेरे पास, इस बोर्ड का हमको लेंथ मेजर करना है। तो कोई नोन क्वांटिटी लाए, नोन क्वांटिटी लाए, क्या लाए, मीटर लाए। कोई नोन क्वांटिटी मीटर, 1 मीटर लिए, 1 मीटर सपोज दैट हमारा ये है। इस मीटर से इसको यहाँ मेजर करना स्टार्ट किया, मान लीजिए कि इसको मेजर किया 10 टाइम, इसको मेजर किए तो 10 मीटर क्या हो गया, इसका यूनिट हुआ। तो मीटर नोन यूनिट हुआ और बोर्ड का लेंथ अननोन फिजिकल क्वांटिटी हुआ। इससे इसको कंपेयर किए, इसका लेंथ मेजर किया। इज इट क्लियर? ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट हुआ। यूनिट का मतलब क्या हुआ, द क्वांटिटी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। कोई भी मेजरमेंट यूज नहीं कर सकते हैं। द क्वांटिटी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, जो क्वांटिटी यूज कर रहा है स्टैंडर्ड मेजरमेंट होना चाहिए। जैसे अभी हम बोल रहे थे कुछ देर पहले फिंगर, तो फिंगर स्टैंडर्ड मेजरमेंट का मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि फिंगर, सभी का फिंगर चेंज हो रहा है। मेरा फिंगर का लेंथ कुछ और है, आपके फिंगर का लेंथ कुछ और है, कोई और होगा उसके फिंगर का लेंथ कुछ और होगा। यदि किसी का फिंगर, किसी चिल्ड्रन का फिंगर लेंगे तो इस मार्कर का जो लेंथ है वो होगा 3 टाइम्स हो सकता है। यदि हम अपने फिंगर से यूज करें 2 टाइम्स हो सकता है।
कोई हमसे भी बड़ा आदमी होगा, उसके फिंगर यूज करें तो हाफ टाइम भी हो सकता है और 1/4 टाइम भी हो सकता है। तो फिंगर हमारा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। क्यों? इसका वैल्यू बदल रहा है, वैल्यू बदलना नहीं चाहिए। तो वही होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब वही है जो हम अभी बताएं कि स्टैंडर्ड का मतलब उसका वैल्यू चेंज नहीं करना चाहिए। इज इट क्लियर? एज फॉर एग्जांपल, इफ द मास ऑफ बॉल इज 2 kg, किसी बॉल का मास मेजर करते हैं और वो 2 kg है, तो 2 क्या है और kg क्या है? तो 2 हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg क्या है? नोन क्वांटिटी है, नोन यूनिट क्वांटिटी है। kg क्या है? नोन यूनिट। इट मींस यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड दिस यूनिट कंटेन्ड 2 times द मास ऑफ द बॉल। ये kg क्या हो गया? यूनिट हो गया विथ नोन यूनिट क्वांटिटी। एक यूनिट में कितना मास होगा, 1 kg मास में कितना मास होगा आपको पता है, वो नोन क्वांटिटी है, वही बोल रहा है। ये इसका एग्जांपल होगा। नोट, इसका नोट एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो उसके लिए हमको 2 थिंग्स का आवश्यकता होगा। अभी कुछ देर पहले हम इसको बताएंगे। द यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड, किसी क्वांटिटी को किस यूनिट में मेजर कर रहे हैं वो हमको जरूरत होगा। जैसे किसी का लेंथ मेजर करना है, जैसे हम अपना लेंथ बताते हैं तो फुट में बताते हैं, फीट में बताते हैं, तो फीट क्या हो गया? यूनिट हो गया। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, द न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जरूरत पड़ेगा। और सेकेंड न्यूमेरिकल वैल्यू which express how many times unit is contained in the given physical quantity। ये 2 kg, तो 2 क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू और kg क्या हो गया? यूनिट हो गया। तो Q हमारा कोई फिजिकल क्वांटिटी है और N क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू और ये U क्या हो गया? यूनिट हो गया। जैसे हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो टेम्परेचर मेजर करते हैं तो एक स्टैंडर्ड यूनिट लिए फ़ारेनहाइट। सेल्सियस भी स्टैंडर्ड यूनिट है, फ़ारेनहाइट भी स्टैंडर्ड यूनिट है, केल्विन भी स्टैंडर्ड यूनिट है। तीनों स्टैंडर्ड यूनिट हमारा है। ठीक है, तो ये यूनिट हुआ। और मान लीजिए किसी का 2 डिग्री सेल्सियस है, किसी का 37 डिग्री सेल्सियस है, तो 37 क्या हो गया? हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू। आई थिंक इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम बार बार एक शब्द का, एक वर्ड का यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड किसको कहते हैं? स्टैंडर्ड इसको नहीं कहते हैं न चकाचक शर्ट पैंट पहन लिए उसको स्टैंडर्ड हम लोग, जैसे हम लोग आम भाषा में स्टूडेंट लोग हैं कि इसका स्टैंडर्ड काफी हाई है स्टूडेंट। नहीं, स्टैंडर्ड का डिफिनेशन ये होता है। स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं होता है किसी व्यक्ति का आप स्टैंडर्ड ऐसे नहीं कर सकते, पढ़ा लिखा आदमी ऐसे नहीं कर सकता है कि वो अच्छा शर्ट पैंट पहना हुआ है, बहुत ही स्मार्ट लग रहा है, तो उसको आप स्टैंडर्ड नहीं कर सकते हैं। पढ़ा लिखा आदमी उसको स्टैंडर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन जिसको नॉलेज नहीं है, तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं रहेगा, वो बहुत अच्छे कपड़ा वपड़ा अच्छा से पहना, टाई बेल्ट लगाया हुआ है, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड कहते हैं। लेकिन साइंस का स्टूडेंट कभी उसको स्टैंडर्ड नहीं माने। जो सही वे में साइंस पढ़ लिखा है उसको स्टैंडर्ड नहीं माना। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड यूनिट। जैसे अभी हम फिंगर बताएं, तो फिंगर हमारा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। राजा का जो फुट है वो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। हमारे दादा परदादा यूज करते थे बांस, बम्बू, बोलते थे इसका लंबाई कितना है? 5 बांस। तो वो स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक जगह बांस का वैल्यू चेंज है, बांस का लेंथ चेंज हो रहा है। फिंगर का लेंथ हर एक आदमी पर्सन टू पर्सन फिंगर का लेंथ चेंज हो रहा है, तो वो हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड होने के लिए क्या चाहिए? तो स्टैंडर्ड होने के लिए सबसे पहले वो उसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। प्लेस टू प्लेस उसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। पहला एक कंसेप्ट हो गया कि स्टैंडर्ड होने के लिए उसका वैल्यू हमेशा फिक्स होना चाहिए, कहीं भी चले जाए तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा,
इजीली अवेलेबल होना चाहिए। मान लीजिए कि मेरा हाथ को बोल दिया कि ये फिंगर है, इसको हम स्टैंडर्ड बोल दें। अब ये क्या मेरा फिंगर हर एक जगह इजीली अवेलेबल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट होने के लिए पहला तो होना चाहिए क्या कि उसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए? इजीली अवेलेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इजीली अवेलेबल होना चाहिए। और दूसरा क्या कि वो इनवेरिएबल होना चाहिए। इनवेरिएबल कहने का मतलब कि यदि वेदर चेंज कर जाए, मतलब अभी विंटर सीजन है, अभी समर सीजन है, कुछ दिन बाद विंटर सीजन आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि सीजन चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसका लेंथ चेंज हो जाए, वैसा भी नहीं चाहिए। तो वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग मीटर स्केल यूज किए, मीटर स्केल, क्या मीटर का लेंथ चेंज करता है? विंटर से समर में जाते हैं, समर से विंटर में आते हैं तो क्या चेंज करता है? नहीं चेंज करता। तो इनवेरिएबल क्वांटिटी होना चाहिए, वो वेरी नहीं करना चाहिए। कुछ प्रॉपर्टी है तो मैं सारे आपको नोट करवा देता हूँ, ठीक है? इसको आप इसको नोट कर सकते हैं। 1 मिनट का आपको टाइम दिया, नोट कीजिए, फिर मैं इसको इरेज करूँगा। Okay. Characteristics of standard unit, हम हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। Characteristics of standard unit. Characteristics of standard unit. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? It should be of convenient size. It should be convenient of size. It should be of convenient size. ठीक। सेकेंड क्या होना चाहिए? इजिली अवेलेबल होना चाहिए। इजिली अवेलेबल होना चाहिए। इजिली ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाए। इजिली ट्रांसपोर्टेबल इजिली ट्रांसपोर्टेबल। और फोर्थ इनवेरिएबल, इनवेरिएंट विथ टेम्परेचर। वैल्यू चेंज नहीं करना चाहिए। इट इज बहुत सारे कंसेप्ट, ये सारे यदि किसी में ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। एज फॉर एग्जाम्पल लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर, सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर, फुट, ये कोई बोलेगा फिंगर, फिंगर बोल दे या बम्बू बोल दे, बम्बू भी पहले यूज होता था। तो ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें नहीं है। ठीक है, तो लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट ये हुआ, लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट ये हुआ। उसी तरह मीटर, मीटर हुआ स्टैंडर्ड यूनिट, सॉरी मीटर तो यूज हो ही गया। किलोग्राम स्टैंडर्ड यूनिट है, किलोग्राम। पाउंड भी स्टैंडर्ड यूनिट है। इट इज अभी एक हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे वो सारे में इसका यूज होगा। तो स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का जो स्टैंडर्ड तरीका है, मेथड है, वो करीब 4 सिस्टम में यूज करना है। SI सिस्टम, MK सिस्टम, CGS सिस्टम और FPS सिस्टम। अभी हम एक चार्ट बनाएंगे, उससे हमारा ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, फिर हमको इसको इरेज करें। और इसके बाद जो सिस्टम जो ये बताएं, SI सिस्टम, MK सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो यदि आपको पसंद पड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमको और ज़्यादा पोटेंशियल मिले और अच्छे से लेक्चर अच्छे से वीडियो बनाने का हमको एनर्जी मिले। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।